नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। निश्चित रूप से आपके लिए दिन रात एक कर देंगे हम कार्यकर्ता, और आपको जो 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। हमने कहा आप कहाँ हैं, कहीं हम तो मंत्रालय में हैं। हम भी वहीं के अंदर आना चाहते हैं। मंत्रालय दिल्ली में, मंत्रालय घूमने का तो ये बात भी नहीं है। चलो भाई फोटो खींचो। अब हमारे राजेश शुक्ला भैया का स्वागत भी मंडल अध्यक्ष जी करें, और प्रिंसिपल मैम का स्वागत बुके दे करके हमारी पार्षद महोदया जी करें। हमारे एक कार्यक्रम, हमारे कुछ कार्यकर्तागण हैं, हमारे मंडल के जो राजीव मिश्रा कौशल किशोर, नरेंद्र मोदी कौशल किशोर, चिन्हाट मंडल कौशल किशोर। आपके घर में कोई ना कोई बीड़ी अगर पीता हो, मसाला खाता हो, तंबाकू खाता हो, खैनी तंबाकू खाता हो, सिगरेट पीता हो, दारू पीता हो, स्मैक पीता हो, या कुछ भी नशा करता हो, चाचा हो, पापा हो, आदमी हो, गेट पे जाके हमने फोन किया, गेट पे आ गए हैं। मेरी गाड़ी रिसीव की गई, नीचे से प्रशासन रिसीव करके ऊपर आपके मंत्रालय में ले जाने का कार्य किया था। इसके लिए हमको अपने महिलाओं को कंबल देंगे, माताओं बहनों को। कारण बताए क्या है, शहर के अंदर चले जाइए, तमाम लोग रैन बसेरा में मिल जाएंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से, आपस में बात न करना, बाद में जो है बात कर लेना कि शहर के अंदर तमाम लोग पटरी पर लेटे हैं, डिवाइडर पर लेटे हैं, रैन बसेरा में लेटे हैं। सरकार मदद करती, लोग मदद करते हैं, मगर उनको कंबल उड़ा के आते हैं रोज, और सुबह मालूम हुआ कि कंबल वो बेच लेते हैं। फिर दूसरे दिन ये कौन लोग कंबल बेच लेते हैं? जो नशा करते हैं, इसमें किए हैं, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, कंबल बेच लिया, और इसलिए उनको रोज कंबल दिया जाता, रोज बेच लेते हैं। उनको एक उस समय का वो मिल जाता, क्योंकि नशा उनके लिए जरूरी है। तो राजीव मिश्रा जी ने तय किया कि हम आदमियों को कंबल नहीं देंगे, महिलाओं को कंबल देंगे। इसलिए वो कंबल बिकेगा नहीं, वो घर में रहेगा, लोगों के काम आएगा। तो ये सही फैसला है कि नहीं? बताओ बहनों, बताओ जरा, सही है ना? सही फैसला है। तो बहुत अच्छा निर्णय लिया आपने, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। कल कई जगह पे कंबल वितरण का कार्यक्रम था, वहां पर भी महिलाओं को ही कंबल बांटा गया, और अब जहां है महिलाओं को ही कंबल बांटने की जरूरत है। वो कंबल घर में सुरक्षित रहेगा, और अगर घर वाला बेचने के लिए ले जाएगा तो महिलाएं लड़ जाएंगी, मैं जानता हूं, लड़ जाएंगी, कंबल की सुरक्षा करेंगी निश्चित तरीके से। अच्छा, ईमानदारी से बोलो जरा, कितने लोग सच बोलते हो? जरा हाथ उठाओ। बैठ जाओ। टोकन देते हैं, टोकन लाओ, टोकन लाओ। नहीं टोकन नहीं, चलो तुम्हारा टोकन है, हटो टोकन। हटो। मैं राजीव कुमार मिश्रा, चीफ ट्रस्टी ममता चैरिटी ट्रस्ट। नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र लेकर ममता चैरिटी ट्रस्ट चल रही है, और जिस तरह से आज यहाँ चिन्हट प्रथम में इसने लता राय और अरुण राय और मंडल अध्यक्ष कमल पांडे के नेतृत्व में आज कंबल वितरण महाअभियान था, और 1 तारीख से कंबल वितरण महाअभियान चल रहा ममता चैरिटी ट्रस्ट का। आज 3-4 जगह लगातार है कंबल वितरण महाअभियान, और जिस तरह से इन दोनों ने मेहनत की कि पहले से हमने कहा वॉलंटियर को पर्ची दे देना, उन्होंने सारी पर्चियां बांटकर उन गरीबों को कंबल पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो उनका नाम अरुण राय जी है, इसने लता राय जी है, और कमल पांडे जी हैं। लगातार देखा जा रहा है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और लोग जो है बाहर ठंड में सो रहे हैं।
उन तक कंबल कैसे पहुंचाए जा रहे हैं? ये हमारी टीम ममता चैरिटी ट्रस्ट की रात में निकलती है और उनको रात में कंबल पहुंचाने का काम करती है, उड़ाने का काम करती है। और 15-20 गाड़ियां रोज निकल रही हैं। जहां जहां देखते हैं रात में कहीं ठंड हो रही है और किसी के पास कंबल नहीं तो उनको रात में उड़ाने का काम कर रहे हैं। कल मैं सुबह खुद मैं गया था ठंड में, 3 बजे मैं खुद निकला था और 6 बजे तक मैंने कंबल बांटा है। और जिस तरह से कंबल महाअभियान चल रहा है ममता चैरिटी ट्रस्ट का, पिछले वर्ष भी चला था। लखनऊ के कोने कोने में 1 लाख कंबल बांटने का योजना है और निश्चित वो कंबल बटेगा। कसम खाइए कि नशा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्या लगता है कि इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर कोई चीज़ मानव जीवन में अगर संकल्प कोई करता है, अगर किसी ने संकल्प हृदय पर रख कर उंगली उठा के कहा है तो वो संकल्प पूरा होना चाहिए। और ये मानव जीवन में जो संकल्प कर लेता है वो पूरा करता है। कौशल किशोर जी लगातार नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, लेकिन भारत में या देखा जाए उत्तर प्रदेश में खास करके कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर चरस गांजा जैसे पदार्थों को बेचा जा रहा है। इस पे कैसे रोक के लिए? देखिए, योगी जी की सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार है और मुझे लगता है जहाँ पे भी नशा मुक्त है उसके लिए अभियान चल रहा है। आपने भी देखा होगा, डीजीपी ने उसकी मीटिंग ली, लैंड ऑर्डर ने मीटिंग ली और उसके लगातार उनको अपराधियों को बंद करा जा रहा है। जहाँ पे चरस पकड़ाई उनको पकड़ के भेजा जा रहा है जेलों के घर, और उनके रॉकेट को भी पकड़ कर भेजने का काम कर रही। ये योगी जी का संकल्प है, ये योगी जी करा के रहेंगे। तो मौजूदा आपके जो पार्षद नाम मैडम का भूल जाता हूं, स्नेहलता जी मौजूदा पार्षद हैं चिन्हट वार्ड की, और आप उनके साथ मिलकर बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र की जनता के साथ लगे हुए हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम भी आज रखा आपने, क्या कुछ कहेंगे कि आगे और क्या जनता के लिए करेंगे? देखिए, जो है जनता के लिए जो है पार्षद प्रतिनिधि के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। आज यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हमारे राजू मिश्रा भैया के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और बस हम यही कहेंगे कि ये कंबल वितरण का कार्यक्रम बहुत ही एक सराहनीय रूप में पूरे शहर में जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम जो है ममता चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है। सभी गरीबों को कंबल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और इनके साथ हम सभी कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता आप हैं, उनके साथ में हम सभी कार्यकर्तागण मिल करके और वॉलंटियर के रूप में हम लोग हर जगह कंबल जहां पे ज़रूरतमंदों को है वहां पे पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। अरुणराज जी, एक बहुत बड़ा सवाल है आरक्षण को लेकर। आरक्षण को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी और भी बात करें, नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी भी विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे? देखिए, आरक्षण ये हमारे चुनाव आयोग का विषय है। आरक्षण जो है हमारे चुनाव आयोग के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा जो किया गया था वो सर्वे के माध्यम से ये मैटर हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट के बाद में सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जा कर के स्टे ले आई है। उसका नए सिरे से जैसे भी सर्वे करा के चुनाव आयोग और सरकार के द्वारा किया जाएगा, उस पर चुनाव होगा। हमारी सरकार पूर्णतः साफ स्वच्छ चुनाव चाहती है। नगर निगम के चुनाव हो या किसी भी चुनाव में कोई किसी प्रकार का कोई आरक्षण में फेरबदल उस तरह का नहीं चाहती है अपने मन से। जो होना चाहिए नियम तो वही होगा। अभी कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर रही है और चुनाव से डरते हुए चुनाव को रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव से डरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे जो है 12 महीने चुनाव मोड में रहती है। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव रहते हैं। चुनाव जिस समय हो जाए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, चुनाव हो ही जाए। भारतीय जनता पार्टी डरने का कार्य नहीं करती। ये और लोगों का है जो इस विषय को लेकर के वोट गए हैं, और डर उनको था कि चुनाव किसी तरह रुक जाए। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।